हेलो गाइस, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद आप सब फिट होंगे, मेरा विश्वास है। और आज हम बात करेंगे प्रदूषण के ऊपर। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका सॉल्यूशन तो है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। खासकर हमारे देश में आप गौर करना, हमारे देश में कूड़ों का ढेर है। कहते हैं ना, कूड़ों का पहाड़ बन चुका है पूरा। हर सिटी में आप जाओ देखो। और सरकार भी तमाम तरह के कोशिशें कर रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे लोग, आप सोचो कि जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने क्या किया था, घर घर कूड़ा उठाने की योजना था जब लाया था बीच में। आपने गाना भी सुना होगा कि कचड़े वाला आया कचड़ा निकाल, और भारत का स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। अरे इरादा तो कर लिया, लेकिन होता नहीं है, सिर्फ गाना ही चल रहा है। लोगों का अभी जो होता है ना, मेंटलिटी जो होती है वो अभी भी वैसी है। आप कितना भी गवर्नमेंट कुछ निकाल ले, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना, बोलना नहीं चाहिए, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन दिमाग से उनका मतलब, उनको सफाई का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सफाई क्या है पता ही नहीं है। पूरा मैंने देखा है, रोड वोड सारे गंदे होते हैं। रोड गंदा, जहाँ रह रहे हैं अपना तो, अपना भी मैं कहूँगा कुछ लोग हैं जो अपने घर को चमकाते हैं, लेकिन बाहर कूड़ा, उनके रोड पे कूड़ा, उनके घर के सीढ़ियों पे कूड़ा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि सफाई के नाम पे कहते हैं ना कि नील बट्टा सन्नाटा, और इतना गंदे से रहता है, इसका कोई हद नहीं है। एकदम कहते हैं ना कि मैं तो हैरान रहता हूँ, इनसे अच्छे जानवर हैं जो कम से कम सफाई तो रखते हैं। एक कुत्ता भी अगर बैठता है तो अपने एरियो को झाड़ के बैठता है, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं इंडिया में, उन्हें सफाई का फ़र्क नहीं पड़ता। सफाई क्या है, मैं बहुत पहले सोचता था बहुत कि मैं तो कोई गवर्नमेंट आएगी सफाई, लेकिन सब गवर्नमेंट ऐसी है। उन्हें अपना एरिया साफ़ है, बाकी कहते हैं ना हमारे देश में एक मतलब ही है, अपना एरिया साफ़ है, भाड़ में जाए दूसरा एरिया। और जहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने एरिया को, कुछ मैं सबको भी नहीं कहूँगा, कुछ लोग हैं अपने एरिया को, अपने गलियों को साफ़ रखते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो पूरा गली सब सब उसी दिमाग के वाले हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई उसमें सफाई करता भी है तो लोग उसके 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 जगह को भी गंदा करते हैं, तो अगला बंदा भी वैसे ही बन जाता है, बिल्कुल उन्हीं की तरह। रोड का, अरे गवर्नमेंट रोड नहीं बनाया तो क्या, अगर चलो मैं कहता हूँ रोड नहीं है, आपको रोड का बहाना। रोड बनने के बाद भी देखना, लोगों के गलियों में रोड इतने की घिन आ जाता है देख करके। और सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ, बीड़ी सिगरेट और एक गुटखा पे बैन होना चाहिए। ये बीड़ी और गुटखा तो पूरे देश को गंदा कर रखा है। पूरे कहते हैं ना, दिल्ली एनसीआर सब दुनिया, और मैं कहता हूँ इंडिया को ऐसा जगह नहीं है। इंडिया के कुछ जगह हैं, जैसे आपका सूरत हो गया, पुणे हो गया, सब कुछ इलाके हैं जहाँ पे मैं देखा सफाई बहुत है, और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, यहाँ के लोग समझदार हैं। ऐसे अगर काश दिल्ली एनसीआर, हमारा तमाम, खास करके मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, तो खास करके कम से कम सफाई का तो एक बहुत ज़रूरी है कि आप सफाई रखिए। मैं सोचता था मैं कहाँ बोलूँ, मैं सोचा कि अब मैं जब अपना चैनल खोलूँगा तो मैं इसमें खुल के बात करूँगा, और मैं खुल के ही बोलूँगा, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, जो है हकीकत तो बताऊँगा। बहुत ही गंद मचाते हैं, बहुत ही बुरा हाल है। आप करो बारिश में, देखो आप कहते हैं नेचर को आप जैसा दोगे नेचर आपको ऐसे ही लौटाएगा। बारिश होता आप देखना, सारा नाले का गंदा ऊपर आ जाता है, और आपके घरों में, आपके पूरे रोड पे मैं देखा है। फिर भी लोग पता नहीं किसका इंतज़ार करते हैं कि लगता है गवर्नमेंट आके सफाई करे। एक छोटी सी गवर्नमेंट है, छोटी सी, और कहते हैं ना जहाँ 40 लोग वहाँ पे 1000 लोग का सही करना मजाक नहीं है। ऐसा होता है 1000 लोग सही हो, 40 लोग कम कम हो तो चल जाता है, क्योंकि अगर 1000 लोग सफाई करने वाले 40 गंदा करना तब भी चलेगा, तब भी उतना वो 40 भी 1000 जो है 40 को सुधार देंगे, वो गंदगी साफ़ हो जाएगी। तो गवर्नमेंट बहुत ही छोटी वो है। आप आप करोड़ों में, गवर्नमेंट लाखों में, करोड़ों में नहीं है। तो करोड़ों को संभालने के लिए लाख कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, और एक संग मिलकर, जैसे अब मोदी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक कदम स्वच्छता की ओर, सिर्फ हमारे यहाँ डायलॉग चलते हैं, ठीक है, गाने भी चलते हैं, हमने देखा होगा ना आपने, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह गाड़ी आती है कूड़े की, शाम को आती है कूड़ा फेंकते हैं, उसके बाद भी कूड़ा वो पड़ोस में फेंकते हैं। पड़ोस की आंटी बोलती है बेटा काम कर, आंटी के पड़ोस में फेंक दे, कोई दिख नहीं रहा है। मतलब ये हमारे यहाँ कि उसके छत में फेंक दे, फलाने के कोने में फेंक दे, बगल में प्लॉट खाली उसके प्लॉट को भर दे। मतलब वहाँ रह रहे हैं और वहाँ भी गंदा मचाते हैं, बगल के प्लॉट को, किसी और का प्लॉट खाली है तो उसको भर देते हैं। और ये नहीं पता तुम्हें भी ये रहना, वहाँ से गंद जब उड़ेगा तो तुम्हें भी नुकसान पहुँचाएगा। आप फ़ॉरेन, आप देखते हो विदेशों की तारीफ़ करते हो, ओह विदेश कितना सुंदर साफ, लेकिन अपने देश को गंदा करते हो, और यहीं के लोग वहाँ जाने के बाद सुधर जाते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो फिर से, मतलब कहते हैं हमारे लोगों में गद्दारी है कि 15 अगस्त आया तो झंडा फहरा, बाकी साल झंडा गायब। 26 जनवरी आया, झंडा फहराए, फिर झंडा गायब। देशभक्ति गीत चला, फिर गायब। लेकिन आप देखना विदेशियों को, उनका
ज़िंदगी भर उनके पास अपना फ्लैग रहता है, अपने चाहे वो अपने शरीर पे हो, चाहे अपने घर में हो, कहीं भी उनका देखना फ्लैग रहेगा। आपको अमेरिकन्स देख लो, आप यूरोपियंस देख लो, आप इजराइल देख लो। हमारे यहाँ मैं एक बता रहा हूँ उदाहरण, अभी मेरे को इस टॉपिक पे नहीं छेड़ा, मैंने बता दिया जस्ट। हमारे लोग गद्दार हैं। ये किसी भी सिटी में आप देखें, आप दिल्ली सिटी में जैसे आप आते हैं, आप दूसरे शहर से लोग आते हैं, दिल्ली में आके सिर्फ मैं देखा हूँ सिर्फ मतलब निकालते हैं। अपना आए, दिल्ली में आया, अपना खाया पे अपना घर ले लिया, और यहाँ पे कूड़ा करकट किया, गंद मचाया, अपना चले गए। अरे जिस सिटी में जाओ, सिटी से प्यार करो, उस जगह को साफ़ करो, उसको सुंदर बनाओ। कम से कम हम सुंदर, हमारा एरिया सुंदर रहेगा, हमारा नेचर सुंदर होगा, हम सभी स्वस्थ रहेंगे, हेल्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। अब उदाहरण मैं देता हूँ, फेस्टिवल में देखो, आप किसी फेस्टिवल में बात कर, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा। फेस्टिवल में पटाखे जलाते हैं, चलो ठीक है, एक तो नेट पहले मना है। अगर किसी ने गवर्नमेंट ने टोक दिया कि भाई पटाखे मत जलाओ, तो लोग सोशल मीडिया पे या उस पर बोल पे हमारा एक फेस्टिवल उसमें ये कर दिया, वो कर दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो देखते हो कितने लोग उसमें, फिर सांसों की दिक्कत, फिर किसी को दमा का रोग है, किसी को तमाम चीज़ों, कितने लोग बीमार पड़ते, कितने लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ होती है। उसके बाद पूरा शहर जो है पटाखे के गंध से भर जाता है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मनाओ यार, एंजॉय करो, हमने भी एंजॉय किया बहुत। लेकिन एक वक्त को देख करके, अब जो टाइम था ना, अब वो टाइम नहीं रहा। अब हमारे ऑलरेडी जो हमारा शहर का लोग, हमारा एरिया का लोग इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया कि अब आप पटाखा छोड़ोगे ना, थोड़ा सा भी पूरा गंदे फैल जाएगा, पूरा नेचर गंदा हो गया। कहते हैं ये कहते हैं ना कि ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, और हमारे जो नीचे पूरा कहते हैं ना, जो हमारा घर से या आपस में जो कूड़े निकलते हैं वो भी प्रदूषण हो रहा है। तो हमें उस पर ध्यान देना है। अब लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारा बेल पत्तर और को तुम्हारा नारियल चुन्नी जो होती है आप चढ़ाते, सारा वो पूरा बनता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता जल्दी, टाइम लगता है उसमें। वो पूरा डाल देते हैं तालाब में, वो इवन चलो तालाब में इवन जो है नाले भी नहीं छोड़ते हैं। मैं सुना था कि अगर आपको मानते हो उसमें पैर ना लग जाए, या जो भी है, जो भी थिंकिंग आपकी है, कम से कम उसको यार नाले में तो मत फेंको, कहीं गाड़ दो, कम से कम कंपोस्ट बन जाए, खाद बन जाएगा। लेकिन उसको ले डालते हैं पूरे, पता नहीं किसने ये बताया कि आप अगर पूर्वजों को भी देखो ना, पुराने उनसे पूछो, वो डालने का कारण बताते हैं कि मत डालो उसको, कहीं गड्ढा खोद कर पूजा पाठ करते हो, उसको गड्ढा खोद के बाद डाल दो, उसको बंद कर दो, कंपोस्ट बन जाए। कम से कम किसी आप कहते ना पैर ना लगे, तो पैर नहीं लगेगा। आप तो नाले में डालते हो जहाँ टॉयलेट का पानी बहता है, कहीं भी नाला देखता हूँ मैं, यहाँ पर पल्ला आप देखो, कहीं देख लो, यहाँ के लोग इसको नदी बना देते हैं। ये नहीं पता ये गंदा टट्टी पॉटी इसमें डालते हो आप, उसी में आप अपने क्या कहते हैं, घर से कूड़ा निकलता है, गया सूखा कूड़ा अलग, गीला जो गीला होता अलग, क्या करते हैं एक ही में डाल के भर के भेज देते हैं, भाड़ में जाए। आप फ़ॉरेन देखो, करके दिखाओ, वहाँ आपको सब कुछ सिस्टम करते हैं। हमें भी इस तरफ, अगर हमारे एरिया इतने सुंदर सुंदर एरिया बनाते हैं, इतने अच्छे फ्लाईओवर सब कुछ बनता है, लेकिन उसको कुछ घंटों में, कुछ महीने, कुछ दिनों में लोग फिर से उसे एकदम ऐसा कर देते हैं ना, कितना पुराना गंद से मचाते हैं। चांदनी चौक जब बना था, इतना सुंदर, लोग गुटखा पान खा के जगह जगह, सबसे पहले तो गुटखा पान, ये जितने भी इनको तो बंद कर दो, ये ख़त्म कर दो। मैं तो कहता हूँ सरकार को ख़त्म ही कर दे ये गुटखा पान से, और ये इनसे इतना ज़्यादा बीड़ी, खासकर बीड़ी, इनसे इतने गंद मचता है, पूरे इंडिया को गंद मचा रखा है इन्होंने। हम कहते हैं इस पर बैन लग जाए, हमेशा के लिए बंद हो जाए, और लोग एक ही जगह बैठ के वहीं पीते हैं, बीड़ी थूकते रहते हैं। आजकल तो लोग कहते हैं ना कि क्या बताऊँ, सिगरेट बीड़ी में गांजा डाल डाल के पीते हैं। अरे हमारा नस्ल खराब है, हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। जगह जगह गंद है, पूरा एरिया सिटी गंद से भरा पड़ा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या करना है। बस अपना घर चमकता रहे, बाकी जाए भाड़ में। हम कहते हैं अगर आप अपने घर चमका रहे, अपने गलियों को भी चमकाओ ना, अपने एरिया को चमकाओ, सरकार के भी एक मदद मिल जाएगा। और नाला जाम होता कुछ होता है, आप सरकार को गाली देते हैं, जाम आप करते हैं, नाम सरकार का लगाते हैं, सरकार ने आके गंदा कर दिया क्या। हम अपने नालों को खुद गंदा करते हैं। मैं देखता हूँ दुकान वाले दुकान में झाड़ू लगाते हैं अपने सुबह उठते ही, सारा नाले में, पहली बार मैंने देखा है दिल्ली से, मैं अपने आप में देखा कि ये लोग नाला में लगाते हैं झाड़ू, पूरा जो नाले में डाल देते हैं कूड़ा। आप सोचो कूड़ा अटकेगा तो कहाँ जाएगा, पानी कहाँ फंसेगा। नहीं, औरतें क्या करती सुबह उठती झाड़ू पड़ती, मैंने दिल्ली में देखा मैंने, ये झाड़ू लगाती, पूरा झाड़ू लगा के नाले में डालती कूड़ा अपने नालों में, जबकि नाला तो चमकना है। आपने कभी जापान का ये देखा है, जापान चाइना, देखिए इनके नालों को क्या चमकते हैं, ऐसे होने चाहिए। और फिर नाम लगाते हो सरकार कर दी, सरकार ने, अरे सरकार क्या करेगी यार, एक सरकार छोटी सी क्या करेगी, कोई भी गवर्नमेंट आई है। और मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को एक सख्ती बरतनी चाहिए इस काम में। मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं इतना परेशान था, मुझे बोलना पड़ गया। मैं इस विषय पे टॉपिक बहुत दिन सोचा था बनाऊं,
और क्योंकि मैं किस मीडिया पर, अगर अपने खुद के चैनल पे मैं बोलूँगा कि सफाई रखिए। आप फ़ॉरेन से लोग आते हैं हमारे देश के मजाक उड़ाते हैं। कुछ एरिया बनता है सुंदर साफ़ सुथरा जब होता है, उस जगह को ये लोग आते हैं फिर उसे गंदा कर देते हैं। और हम में पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या फ़र्क है जब हम उनके ऐसे दिख रहे हैं? तो सिर्फ जीडीपी बढ़ाने से या नौकरी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, या टेक्नोलॉजी कितनी भी है वो फेल हो जाएगी अगर ऐसे रहेंगे तो हेल्थ है ना, हमें फिट रहना है ताकि हम जो है अपने आने वाले बच्चों को अगर यही सिखाएं हैं। जैसे जापान में बच्चों के स्कूल्स में शुरू से उनको बेड बनाना, कैसे आपको नहाना है, कैसे बेड लगाना है, कैसे सफाई करनी, सब कुछ सिखाया था। काश हमारे इंडिया में ऐसे हो जाए, हर स्कूल में सारे बच्चों को बेड लगाना, घर में कपड़े कैसे तय लगाना है, प्रेस कैसे करना है, झाड़ू का सब सिखाया जाए। और ये क्लास रोज़ होना चाहिए, हर या तो वीक में 1-2 बार, और उनको सिखाया। क्योंकि जब स्कूल में ही गंदा होता है तो बाहर हम क्या बोले। हम स्कूल में आप देखना, हमारे स्कूल आप प्राइवेट सरकार खास कर सरकार में देखा है, हजारों को ढेर में कागज़ फटे पड़े होते हैं स्कूल में, जब पूरा भरा है। आप बताओ जब वहीं नहीं सीख रहे तो फिर यही बच्चे तो बाहर जाके गंद करते हैं ना। अगर ये स्कूल से तमीज़ सीख जाए ना तो ये बाहर जा कर के खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। यानी हमें असली जो मैनर्स और जो है अपने घर से और उसके बाद स्कूल से लेना है। अगर यहाँ से हमने अपने बच्चों को मजबूत कर दिया तो हमारे आने वाली पीढ़ी इस गंद से बच जाएगी और हमारा देश भी बहुत सुंदर हो जाएगा। हम फ़ॉरेन में जाके फ़ॉरेन की तारीफ़ करते हैं, लेकिन अपने देश का हमने बेड़ा गर्क कर रखा है। और यहाँ जाने के बाद फिर लोग ये देश छोड़ छोड़ जाते हैं, फिर वहाँ जाके अपनी बुराई करते हैं देश की। तो हम चाहते हैं कृपया प्लीज़ ऐसा ना करें और अच्छे से जो है अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, ताकि जब बाहर से लोग आए तो हमारे देश की तारीफ़ करें। किसी को अगर बुरा लगाओ तो आई एम सॉरी, लेकिन जो है हकीकत बोलूँगा कि जो गलत है वो गलत है। इसके लिए मैं आवेदन, और आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना सजेशन दें। और अगर और कुछ जानकारी आपके पास भी है तो आप मुझे साझा करें ताकि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूं। तब तक के लिए मैं आपको तो गाइस बात कर लेते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने देश को स्वच्छ और सुंदर रख सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो जब आप कूड़ा घरों में करते हो तो अपने जो गीला कूड़ा होता है वो खासकर महिलाएं गीला कूड़ा अलग रखें, सूखा कूड़ा अलग रखें, ठीक है। उसके बाद जब कूड़े वाला आता है तो उसे आप कूड़ा दें और दोनों अलग दें, ठीक है। दूसरी बात है, कोशिश कीजिए कि जब आपके घर में कूड़ा चल जाता है तो अगला कूड़ा आप जो है जब रखते हैं तो प्लीज़ उसे कहीं और मत फेंकिए, अगले दिन के लिए रख दीजिए। मुझे पता है कई बार तो कूड़े वाले जो सरकारी तो रोज़ आते हैं, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं प्राइवेट भी आते हैं कूड़े वाले, तो आप उनको जो है अगले दिन के रख दीजिए। उसे ना अपने पड़ोस में फेंकिए ना कहीं और। एक जिम्मेदार बन जाइए कि हमें जो है इसे सही रखना है, साफ़ रखना है, ठीक है। तो हमें अपने पड़ोस के आंटी के घर में नहीं फेंकना है या बच्चों को बोलना है जा फलाने प्लॉट में फेंका, ऐसा नहीं करना है। आप समझिए वो भी आप ही का प्लॉट है, आप ही का घर समझिए। अगर आप जब तक अपना नहीं समझेंगे ना, गली भी अपनी है, अपने पड़ोस के बंदे भी अपने हैं बगल में, ऐसे रखेंगे तो आप अपना समझ के कीजिए। देखिए आप किसी का कूड़ा नहीं फेंकें। जो भी बच्चों को सिखाइए कि जो है कूड़ा नहीं फेंके, कहीं खाते पीते चाहे बिस्कुट का पैकेट हो, चिप्स नमकीन जो भी हो वो खाएं, अपने जेब में रख लें और जहाँ डस्टबिन देखें वहाँ फेंकें या घर आके फेंकें, ठीक है। उसके बाद अपने गलियों को आप जब अपने घर साफ करें अपने गली के आस पास भी साफ़ कीजिए। उस एरिया को हो सके तो सप्ताह में एक बार पूरी टीम लगा कर अपने कॉलोनी है तो कॉलोनी में मिल के सब करें। कॉलोनी जा के सारे एरिया का जैसे श्रमदान करते हैं, अरे वीक में एक बार कर लो ताकि आपका एरिया साफ़ हो जाए। और आप जब कहीं बाहर जाते हैं, जब मैंने देखा रोड पे जब बड़ा अच्छे से घर वाले जब कार में आते हैं वो देखते हैं खाते पीते सीधे साफ़ सुथरे रोड पे बोतल फेंक दिए, कुछ खाने का सामान फेंक दिए, अपना पॉलीथीन में उठा के कुछ भी फेंक दिया, मतलब डायरेक्ट मैंने देखा है। कार में चलते हैं लेकिन तमीज़ बिल्कुल नहीं है। अरे कम से कम अपने गाड़ी में रख लो, कहीं डस्टबिन देखो वहाँ फेंको। आप कहीं भी जाते हैं सूसू कहीं भी खड़े होकर के बदरपुर आप देखना पूरा सूसू से भरा हुआ रहता है, वो कहीं भी सूसू कर। चलो इसमें कुछ मैं तो गवर्नमेंट की भी है कि गवर्नमेंट ने पैसा दे ऐसा बना रखा सुलभ शौचालय, वहाँ कम से कम पैसे का सिस्टम हटा दे, कम से कम बंदा जाके सूसू कर सके और उसको हर 1-2 घंटे में उसकी सफाई करे। ऐसा इस तरह का बनाना चाहिए जैसे लंदन में कई शहरों में हमने देखा है वहाँ लोग ऐसे करते थे, वो बनाए ताकि हर 1-2 किलोमीटर पे होना चाहिए ताकि बंदा वहाँ जाके कर सके। उसके बाद अगर कुछ करते हैं तो फिर आप उसे पेनल्टी लगाइए। पूरा बदरपुर का मेट्रो पिलर देख लो आप, चाहे फ्लाईओवर, सब लोगों ने सड़ा रखा है, बदबू से इतना बदबू मारता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट उसको नहीं करती है। वो महीने 2, 4, 5, 10 महीने में सफाई होगा, ठीक है, तो फिर सेम वैसे हो जाता है। तो प्लीज़ कहीं भी सूसू ना करें, एरिया को साफ़ रखें और जगह देखिए किसी अच्छे जगह पर नाले देंगे वहाँ जाके सूसू करिए। और क्या कहते हैं, कहीं भी जब बस रुकती है तो कहीं भी थूके ना प्लीज़। आप उतर के कई जगह देख लीजिए, पॉलीथीन रख लीजिए, उसमें आप पॉलीथीन में अपना
करके थूकिए। जो भी वो खाते पीते अपना पॉलीथीन में डाल दीजिए, और उसको जब बस वाले को कहीं बोले रोके, वो डस्टबिन डालिए। ऐसे करके धीरे धीरे करके एक आदत डालिए। आप पूजा पाठ करते हैं, उसका सारा सामान उठाइए, अपने पड़ोस में कहीं या कहीं गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दीजिए। उसको नहर में कहीं मत फेंकिए, इससे नहर गंदा होता है। और आप क्या कहते हैं, अब स्कूल में बच्चों को सबसे पहले खास कर मुझे गवर्नमेंट से वो करेंगे कि ऐसा क्लास चलाएं जिसमें बच्चों को सिखाएं कैसे अब घरों में सफाई कैसे करते हैं, कूड़ा कहाँ फेंकते हैं, बेड कैसे लगाते हैं, कैसे आप क्या कहते हैं अपने घरों में सफाई करते हैं। जैसे जापान और स्कूल के तमाम ऐसे बाहर के स्कूलों में होता है, वैसा सिखाएं क्लास, ताकि यहाँ कोई चाहे वो कितना सा रईस से बड़ा स्कूल मैं कहता हूँ सब में सिखाना चाहिए। और लोगों बच्चों को सिखाएं कि कूड़े ना फेंके। इस तरह के हर तरह की योजनाएं चलानी चाहिए। और एक सभ्यता, एक कहते हैं ना, एक और उसके एक कड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से बोल दिया कि एक कदम स्वच्छता को नहीं चलेगा, उसे कड़ाई से करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इंडियंस को डंडे की आदत है, जब तक डंडे के जोर पे नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं प्लीज़ अपने घरों को सफाई रखें, अपने एरिया को साफ़ रखें, कहीं भी थूके ना, कहीं भी बीड़ी गुटखा खा के ना थूके। खास कर बीड़ी गुटखा तो मैं कहता हूँ बंद हुए तो अच्छा है, क्योंकि इनसे हमारे पता है हमारे इंडिया में आज हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो नशे के उसमें घुस खोया पड़ा है। तो प्लीज़ इससे आप ये बंद हो जाकर हमारे बच्चे साथ नशा करना ही बंद करते हैं। आप दया प्लीज़ रहम करो और अपने देश को सुंदर बनाओ। और एक अच्छी पॉल्यूशन हमारे गाड़ियों में जो तमाम तरह के, मैं कहता हूँ प्रदूषण तो बहुत प्रकार के, लेकिन आप प्लीज़ सबसे पहले मैं कहता हूँ इसकी बात करता हूँ, इसमें सफाई रखें, खुद भी स्वच्छ रहें और अपने एरिया को साफ रखें, अपने देश को साफ रखें। देखिए हम जब मिल के करेंगे तो मेरा विश्वास है इसमें हमारा, हम जब करेंगे तो हमारा सरकार भी हमारी मदद करेगी। और ऐसा कोई सरकार नहीं जो मना करे या कोई MCD वाला। तो हम सब मिलकर अपने एरिया को साफ़ करें, अपने गलियों को साफ़ करें, अपने रोड्स को दिए। जब हम अपने गली और एरिया साफ़ करेंगे तो खुद ब खुद हमारे रोड्स और गलियाँ खुद ब खुद साफ़ हो जाएंगे। हम सभी में एक मैनर्स आ जाएगा, तब हमारा देश बहुत सुंदर और एक अच्छा हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ इसे ज़रूर बताएं। तो गाइज़ मैं आपको बता रहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं, जैसे कि आप देखिएगा तमाम रोड्स पे गाय भैंस सांड घूमते रहते हैं। एक तो इन्होंने भी गंद मचा रखा है। सरकार कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जैसे विदेशों में आप तमाम टेक्नोलॉजी विदेशों से ले सकते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है इनमें भी आप सीखिए कि कैसे इनके लिए गौशाला बनाया जाए। इस तरह कोई जगह जहाँ पे इंसान गाय भैंसों को रखा जाए ताकि रोड पे कोई जानवर ना दिखे। ये आप लोग अब हिंदू बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं गौ माता। अरे भैया अगर सचमुच माता है तो उसका ध्यान रखें। उसको आप जानते हैं वो जब पूरे शरीर में वो गंद से नहाई होती हैं, बदबू मारते जगह पूरा बॉडी, क्योंकि वो नाल आप लोग कूड़ादान में तरह तरह का सामान भेजते हैं, वो कूड़ा खाते हैं और वो पन्नी उनके गले में अटक जाती है, फिर वो मर जाते हैं। फिर उनके अब उसी कूड़े करकट में उनका शरीर में पूरी गंदगी मची रहती है, बदबू मारते जगह जाते हैं। फिर वो जगह जगह पॉटी करते हैं। पूरा रोड, फ्लाईओवर, गली नुक्कड़, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो फंसा ना हो, जगह गंदी ना फैलाओ। तो ये एक तो इसका भी कोई सॉल्यूशन निकाले ताकि गाय भैंस वहाँ पे कूड़े में ना जाके कूड़ा खाएं, उनको साफ़ सुथरा खाना मिले। और जो सांड है और उनके लिए एक ऐसा पशुशाला बनाया जहाँ पे वो लोग रहें, उनका केयर हो, ना कि लापरवाही। हमारे देश में सिर्फ ढोंग होता है, सिर्फ ढोंग। गऊ के नाम पे लोगों को मार देते, काट देते हैं। लेकिन वही अगर उनकी अगर उसकी बात आए केयर की, तो उसके बाद फिर ऐसे तो गौ रक्षक बनेंगे जगह जगह। लेकिन जब बात आती केयर की तो दिखते ही नहीं है, सिर्फ ढोंग कि अरे तुम एक पहले इंसान रहेगा तभी तो जानवर रहेगा ना। इंसान का जरूरी है, तो आप उसकी इतना ही केयर करते तो उनका ध्यान रखें ताकि वो रोड पे ऐसे फालतू भटके ना, उनके इंतजाम करें। और जगह जगह जो गंद मचाते हैं उनके कारण पूरे रोड में टॉयलेट पॉटी से भरा रहता है, आप देख लेना। और इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब तो पूरे दिल्ली एनसीआर कोई गली नहीं में जहाँ पे सांड गया ना टॉयलेट ना किया हो। दूसरी बात, अब आप जगह जगह भंडारा, लंगर भंडारा लगाते हैं। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब आप पानी देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लंगर लगाते हैं, भंडारा बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें गलत नहीं है। लोगों को सही बात है, गर्मी में प्यास बुझाना अच्छी बात है। लेकिन जब आप उसको बांटते हैं तो आप कृपया उसको वहाँ पे डस्टबिन रखें, या उनको जो पीते हैं या तो प्लास्टिक गिलास रखें, आप रेंट पे ले लें टेंट हाउस से, या तो प्लास्टिक जब यूज़ करते हैं तो उनको बोले पिए और उसको डस्टबिन में एक जगह डाल दें। पूरे रोड में उड़ता रहता है, जगह जगह गंद फैलता है। दूसरी बात, लंगर लगाते हैं, खाने पीने का लंगर होता है, खाते पीते जगह जगह पत्तल जो वो होता है आपका, सारा जगह जगह प्लास्टिक उड़ता रहता है पूरा रोड पे। किसका इंतजार करते हैं, कौन साफ़ करेगा? MCD वाले आएंगे, सरकार आएगी, फिर आप गंद मच जाएगा, फिर सरकार का नाम लगाएंगे, सरकार ने गंदा कर दिया। तो गंदगी हम करते हैं, नाम सरकार का लगाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके ठेले पे जो ठेले वाले हैं तो ठेला लगाते हैं, जगह जगह उनका जब वो फ्रूट जब सब कुछ जब डब्बा खाली करते हैं तो सारा कूड़ा करकट उठा के वो साइड में कहीं वहीं फेंक देते हैं, जहाँ पे चाहे वो बदरपुर जहाँ भी वो लोग मार्केट लगाते हैं वहीं पे छोड़ देते, फेंक देते हैं। और नेक्स्ट दिन वो पूरा दिन उड़ता रहता है, जगह जगह फेंकता है।
और फिर सब्जी वाले सब्जी सड़ जाती गल जाती सारी सब्जी वहीं फेंक देते हैं नाले के पास उधर पास। तो इनको भी ध्यान रखना है, इनके ऊपर भी अगर ये ना हो तो इनके ऊपर एमसीडी को कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए ताकि अगर मेरे पास मेरी ये बात किसी विधायक या किसी विपक्ष पार्टी को पहुंचा तो प्लीज़ इस बात के संसद में भी इसकी बात को उठाएं और ताकि वो जो है वो कूड़ा उसको एक सही जगह रखें ताकि वो उड़े ना और वो गंदा ना मचाए और अगले दिन जो आता है कूड़े वाले उसको दे दे ताकि सारा कूड़ा जो है एक सही जगह जा सके। इससे गंद फैलेगा नहीं और सब कुछ जो है फिट रहेगा और हमारा एरिया साफ़ सुथरा रहेगा। तमाम ऐसी गंदगियाँ जो होती हैं जो हम करते हैं, जगह जगह ऑटो वाले ऑटो लगाते हैं, वहीं पे लाइन से ऑटो वाले स्टैंड हो जाएगा, वहीं पे बीड़ी पीकेंगे, वहीं जगह पे थूकते रहेंगे, गुटते रहेंगे, पीते रहेंगे। जब तुम्हें पता है गंदी चीज़ें पी रहे हो, जब मुंह में कड़वा आ रहा तो पी के रहो, उसे छोड़ दो। वहीं थूकते वहीं ऑटो वहीं गुटखा पान बीड़ी सिगरेट वहीं सड़ता रहता है, वहीं पीते रहेंगे थूकते रहेंगे, उनके फिर सफाई कौन करेगा। इनका भी स्टैंड पे भी यहाँ पे भी कोई ऐसा रूल बनना चाहिए ताकि ये थूके ना। ये जगह जगह बाल्टी भर गुटखा पान खाते हैं, कहीं भी खड़े होते गाड़ी कहीं भी, चाहे वो मैं कहता हूँ कार वालों चाहे सभी वहीं बाल्टी पर थूक देते हैं। इनके ऊपर चालान लगना चाहिए, इनके ऊपर केस और इनके ऊपर सीधे इनको चालान काटना चाहिए। इस तरह का रूल बनना बहुत जरूरी। तमाम ऐसी चीज़ें हैं और इसमें हम किसी एक को नहीं बोला, हम सभी शामिल हैं और हमको उसको चेंज करना होगा। तो कृपया कुछ इंतज़ाम करें इस चीज़ का और भारत को रियल में स्वच्छ भारत बनाए, ना कि सिर्फ गाने में और दिखावे में कि गाना बज रहा है कूड़े वाला है अपना कूड़ा निकाल या स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया, सिर्फ इरादा कर लिया, सिर्फ गानों में है। हकीकत में अगर जाएं तो इसका बुरा हाल है, इसका बल्कि इसका कहते हैं इसका उल्टा है। तो दया प्लीज़ रहम करें, दया करें, हाथ जोड़ते हैं, अपने देश को सुंदर और साफ़ सुथरा बनाएं।